संगठन बनता है संगठन के लोगों से। जब संगठन के लोग मजबूत हैं तब वो संगठन मजबूत है। हाथ में सर्टिफिकेट देके फोटो खिंचाने का शौक नहीं है हमें। जय मसीह की, जय भारत साथियों, मैं राजा जी और एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ आज फिर साथ में है। मेरे पास कल एक व्यक्ति का फोन आया, बताना चाहूँगा। और उन्होंने कहा, भैया मैं रेगुलरली आपको देख रहा हूँ, आपके कामों को देख रहा हूँ, काफ़ी एक वक्त सा बीत चुका है और मैंने आज आपको फ़ोन करने की सोच ही लिया और आपसे फ़ोन भी कर लिया। और उन्होंने पहले प्रशंसा करी इंडियन क्रिश्चियन आर्मी की, हमारी पूरी टीम की, कि आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अत्याचार सताव के ऊपर जो मुस्लिम लोगों के ऊपर है, निरंतर आप बिल्कुल फोकसिंग में और तत्पर रहते हैं, जिसमें बहुत हम खुश हैं कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और बहुत उन्होंने इंडियन क्रिश्चियन आर्मी के बारे में बताया, कब से वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इतनी बातें जब हो गई तब उन्होंने मेरे सामने अपने 3-4 सवालों को रखा और कहा कि मेरे मन में ये शंका है, मेरे मन में ये सवाल है। तो काफ़ी वक्त से मैं सोच रहा था पूछूं ना पूछूं, लेकिन फिर आज हमने पूछ ही लिया। कम से कम बहुत वक्त से उनके मन में थे। फिर हमने भी, जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने आमतौर पर बताया कि देखिए, हर किसी के सवालों का जवाब देने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं, देंगे। और वो हमारे प्रवक्ता हर एक जगह पर, हर एक जिले में, जो हर एक प्रदेश के अंदर हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपने कॉल किया है तो बताइए। तो उनके सब सवालों के मैंने जवाब दिए और वो बहुत खुश और आनंदित हुए। लेकिन मेरे मन में ये बात क्लिक हुई, महसूस हुई कि वही सवाल आपके भी मन में हो सकते हैं, या आपके भी मन में कोई ना कोई सवाल हो सकता है इंडियन क्रिश्चियन आर्मी को लेके, जो सताव के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो 3 बड़े, जो मुझे काफी बड़े सवाल लगे, काफी फोकसिंग वाले सवाल लगे, तो मैंने कहा उन विषयों के ऊपर आपको भी एक बार, आपके साथ भी एक बार चर्चा की जाए। जो सवाल दूसरे व्यक्ति के मन में हो सकता है आपके मन में भी वही सवाल हो। तो आज की इस वीडियो को जो मैंने नाम दिया है, इस टॉपिक को जो मैंने नाम दिया है, वो है संगठन आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो उनका 3 सवाल थे मैं बता देता हूं। सवाल नंबर 1, सभी संगठन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सवाल नंबर 2, संगठन आते हैं, मीटिंग करते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं, फिर ना कभी दिखाई देते ना कभी सुनाई देते। सवाल नंबर 3, अब भरोसा नहीं रहा। इनके अलावा और भी सवाल थे, लेकिन ये 3 मैंने मेजर सवाल रखे, जो मुझे लगा इन 3 सवालों के ऊपर एक बार वीडियो बनाकर डाल देनी चाहिए। और यदि आपके मन में भी ये सवाल हो तो आपके मन की शंका को भी खत्म कर देना चाहिए। तो एक एक करके जो मैंने उन भाई को समझाया, वही बात मैं आपके सामने भी रखूंगा। पहले सवाल से शुरू करते हैं। हर एक संगठन बड़ी बड़ी बातें करता है। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बड़ी 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 बातें। लेकिन जब काम करने का नंबर आता है वो संगठन नहीं करते। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है आपकी। तो जब इसका जो मैंने सवाल का जवाब दिया तो मैंने कहा कि भाई मेरी बात को सुनिए, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। लेकिन जो बाकी संगठन है, मैं बुराई नहीं करना चाहूंगा, उन्होंने मुझे 4 से 5 संगठनों के नाम बताए और उन सभी संगठनों के बारे में मैंने भी सुना हुआ है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सताव के लिए काम कर रहे हैं। तो हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पे बात करेंगे। तो सही बात कह रहे हैं, संगठन आते हैं और चले जाते हैं। कारण क्या है? बड़ी 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 बातें करते हैं वो संगठन। कारण क्या है? वो सिर्फ बड़ी बातें ही करते हैं, लेकिन उनके पास नहीं है रोड मैप, एक सही दूरदृष्टि नहीं है, एक सही लॉन्ग टाइम का एक विजन नहीं है। और कैसे करें उन संगठनों को भी नहीं मालूम। हम क्या करना चाहते हैं, हम अभी क्या करेंगे, आने वाला हमारा रोड मैप क्या है, किस प्रकार करेंगे, किस रोड के, किस प्लान को हमने बनाया हुआ है अपनी टीम के साथ मिलकर, यह हमें अच्छे से मालूम है। जब कभी आप चाहें हमारे पास आए, हमारे ऑफिस में आए, आपके साथ भी शेयर किया जाएगा इस प्लान को। क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं।
तो अपने समाज के लिए हमने जो प्लान बनाया है वो समाज के लोगों के साथ ही शेयर किया जाएगा। तो जब कभी आप चाहे मेरे पास आए, हम आपको प्लान बताएंगे, हमारा रोड मैप क्या है बताएंगे, हमारा दूरदर्शन क्या है, हमारे 5 साल के बाद हम क्या करना चाहते हैं, 10 साल के बाद हमें क्या करना है, हमें मालूम है लेकिन बाकी लोगों को नहीं मालूम। और यही कारण है कि वो आते हैं, बड़ी बातें करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उन बड़ी बातों का रिजल्ट कुछ रोड पे नहीं दिखता। लेकिन हमारा एक स्लोगन है, जो बोलेंगे वो करेंगे। हमारे साथी, हमारे जितने भी लोग हैं, एक ही बात बोलते हैं कि भैया यदि हमने बोल दिया ये करेंगे तो इसका मतलब हम करेंगे, दूसरा और कुछ नहीं। और हम कैसे करेंगे हमें ये अच्छे से मालूम है। सवाल नंबर 2, जो उन्होंने बहुत ही क्या बोलते हैं, आप भी बाकी संगठनों की तरह आते हो, आप भी मेरे पास आते हो, आप भी आते हो मीटिंग करेंगे, आओ भैया मैं अपने 10 लोगों को मीटिंग में लेकर आऊं, आओ भैया ऐसा करें, ठीक है। आप भी आते हो, बड़ी बड़ी बातें करोगे। फिर मैंने समझाया भाई मेरी बात को सुनिए, हाथ में सर्टिफिकेट देके फोटो खिंचाने का शौक नहीं है हमें। यदि इंडियन क्रिश्चियन आर्मी को ऐसा शौक होता ना, तो भैया हर महीने में हर एक दिन आपको ऐसी दिखेंगी। हाँ, मैं मानता हूं कि जब हम अपने किसी प्लेस के ऊपर, जब कभी किसी स्थान के ऊपर किसी व्यक्ति को पदाधिकारी नियुक्त करते हैं तो उसको नियुक्ति पत्र भी दिया जाता है, और साथ ही साथ वहां पे अपने लोगों के सामने उसकी प्रशंसा भी की जाती है जो उसने अब तक हमारे लिए काम करा, हम मानते हैं। तो ऐसा कभी कभार पे सही होता है, लेकिन रोड के ऊपर हमारे आपको काम ज्यादा दिखेगा। फोटो खिंचा के साथ में सर्टिफिकेट देके फोटो खिंचाने वाली चीजें आपको कम मिलेंगी, हमारे साथ काम ज्यादा मिलेगा आपको। लेकिन जब कभी आपके पास कोई संगठन आता है तो भैया आप उनसे सवाल पूछते हो। एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको फोन करता हूँ कि भैया मैं इंडियन क्रिश्चियन आर्मी की आपके यहाँ पे मीटिंग रखना चाहता हूँ। फिर आप भी पता है क्या बोलोगे, अरे भैया मैं बहुत खुश हूं, भैया आप आइए, भैया आप आइए, भैया आप आइए। लेकिन भाई आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? जब तक आप एक अपना काउंटर सवाल नहीं पूछोगे उन संगठनों के साथ तो कैसे होगा? देखिए, मीटिंगें तो होंगी, हम जाएंगे भी, बाकी संगठन भी जाएंगे, क्योंकि जरूरत यही है लोगों की कि हमें अपने लोगों के लिए आवाज उठानी है, अपने लोगों के लिए अत्याचार की लड़ाई लड़ना है। और हर एक संगठन ने ये अपना स्लोगन बनाया हुआ है। लेकिन पब्लिक का, समाज के लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि उन्हीं संगठनों से काउंटर सवाल पूछे। जब आप मार्केट में जाते हो टमाटर खरीदने के लिए, ठीक है, तो छाटोगे, देखोगे, मोल भाव करोगे, दुकान वाले से बहस करोगे। अगर टमाटर अच्छे नहीं है तो आप उसे छोड़ के आगे निकल जाओगे, और यदि सही है तो ले लोगे। लेकिन जब भी कोई ऐसा संगठन जाता है, आप भी बहुत ज्यादा करते हो, हाँ भैया आइए आइए आइए, मीटिंग करवाते हो, मीटिंग करते हैं, फोटो खींचते हैं और चले जाते हैं, फिर दूसरी बार दिखाई नहीं देते। मीटिंग से पहले ही आप अपने काउंटर सवाल क्यों नहीं करते? क्यों आप उनको रीचेक नहीं करते? क्यों आप पूछते नहीं है कि आपकी फोकसिंग क्या है? क्यों आप पूछते नहीं हो आपका विजन क्या है? हर एक संगठन से पूछो आपका विजन क्या है। भैया हम लोगों की मदद कर, अरे मदद तो सब करना चाहते हैं, विजन क्या है? विजन किस प्रकार मदद करोगे और कब तक हो पाएगी, कैसे होगी, क्या होगी? विजन क्या है? डायरेक्शन क्या है आपके पास? और यही कारण है आज हर एक व्यक्ति संगठन के ऊपर आरोप लगाने को तो तैयार है, लेकिन उनसे काउंटर सवाल करने को तैयार नहीं है। मेरे पास आप फोन करके, या कोई भी एग्जांपल दे रहा हूं, ये मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, फोन करके बुराई तो कर दोगे आप लोग, ये संगठन गलत है, वो ठीक है, उस संगठन से काउंटर सवाल तो पूछो। जब तक आप काउंटर सवाल उस संगठन से नहीं पूछोगे भैया, तो आप ऐसे कुछ मत कीजिए। एक सेल्समैन जब आपको अपना सामान बेचने के लिए आता है ना, आप उससे 50 सवाल जवाब करते हो, तब उससे खरीदते हो। और जब भी कोई संगठन जाता है आप जुड़ जाते हो, आप पूछिए उससे। मैं निडर हो गया बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 50 सवाल पूछो, आपके 50 के 50 का जवाब होगा हमारे पास। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या रोड मैप है, क्या डायरेक्शन है, क्या प्लान है, क्या विजन है, क्या दर्शन है, हमें, हमारे लोगों को सब कुछ मालूम है। जो तीसरा सवाल और बहुत गंभीरता वाला है, अब तो भरोसा ही नहीं रहा। और सही बात है, आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारे संगठन आए, बहुत सारे संगठन गए, लोगों से उन्होंने
क्या क्या वादे किए, मीटिंगें करी, लेकिन काम उनका दिखा नहीं। तो भैया कोई भी एक नॉर्मल पर्सन हो, कोई भी नया व्यक्ति हो, उसका मनोबल टूटेगा, वो कहेगा भरोसा नहीं है। भरोसा तो आपको करना होगा। आप जब बस में सफर करते हो तो क्या बस के ड्राइवर को जानते हो? क्या उससे पूछा है कि आप कितने वक्त से गाड़ी चला रहे हो, कितने वक्त से बस चला रहे हो, कितना एक्सपीरियंस है आपको, कौन से साल में ड्राइविंग लाइसेंस? नहीं। जाते हो, बैठते हो, टिकट लेते हो, फिर उतर जाते हो। जब आप फ्लाइट में जाते हो, क्या उसका जो पायलट है उसको जानते हो? क्या उससे कभी बातचीत भी हुई है? नहीं। भरोसा करते हो, बैठते हो, अपने मंजिल के पास आप पहुंच जाते हो। जब ट्रेन में सफर करते हो आप, तब जो उसका इंजन ड्राइवर होता है, लोको पायलट, उसको जानते हो क्या? फिर भी भरोसा करते हो ना। बहुत अच्छे से भरोसा करके आराम से फ्लाइट में जाओ, चाहे ट्रेन में जाओ, चाहे बस में, सो भी जाते हो, बैठे बैठे खाना भी खाते हो, जैसा भी हो, आपको भरोसा तो करना ही होगा। आज आपकी आवाज को कोई उठा रहा है, आज आपके लिए कोई लड़ रहा है, तो आपको भरोसा करना ही होगा। बिल्कुल 100% भरोसा करना ही होगा। और यदि आप भरोसा नहीं कर सकते तो खुद बस चलाना सीख जाओ। बस ड्राइवर को बोलो भैया आप हटो, मुझे आप पे भरोसा नहीं है, मैं ही चलाऊंगा। यदि आपको भरोसा नहीं है तो पायलट को बोलो आप हटाओ, मैं ही चलाऊंगा, आप पायलट बनो, फिर खुद उड़ाओ। ट्रेन के इंजन ड्राइवर पे भरोसा नहीं, हटो मैं चलाऊंगा, सीखो, बनो। ये बात आप भी जानते हो कि आप ये नहीं कर सकते, आपको भरोसा करना ही होगा। और आप मुझे कह रहे हो भैया अब हमें संगठनों पे भरोसा नहीं है। तो आप मेरी बात की गहराई को समझ गए होंगे। आपको भरोसा करना होगा, क्योंकि ये संगठन के लोग ही हैं जो, मैं अपनी नहीं बात कर रहा, बाकी लोगों की बात कर रहा हूं, जो हर एक व्यक्ति की आवाज को उठाते हैं, उसे न्याय दिलवाने के लिए लड़ते हैं। जब इतनी बातें हो गई मेरी उन भाई से, मैंने ये पॉइंट उनको समझा दिया। मेरा काउंट एक, फिर मेरा सवाल था उनसे, और मेरा सवाल आप लोगों से भी है, जो इन प्रकार के या इससे अलग प्रकार के सवाल हैं आपको संगठनों को लेके। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। संगठन आते हैं, चले जाते हैं, संगठन बनते हैं और बंद हो जाते हैं, संगठनों का बहुत बहुत आपको बहुत कुछ है। आपसे मैं सिर्फ इतना पूछूंगा, जो ये व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं, उस संगठन को, जिस किसी को भी आप ब्लेम करो, आपने मजबूत करने के लिए क्या करा? संगठन बनता है संगठन के लोगों से। जब संगठन के लोग मजबूत हैं तब वो संगठन मजबूत है। आज इंडियन क्रिश्चियन आर्मी इसलिए इतना मजबूत है क्योंकि उसके लोग मजबूत हैं। तो आपने क्या कभी किसी भी संगठन के व्यक्ति को फोन करके इतना पूछा कि भैया मेरी कोई मदद है तो बताइए, मैं करूंगा? क्या उन संगठनों के व्यक्तियों को आपने फोन करके ये तक पूछा कि भैया आप कभी पुलिस स्टेशन जाते हो, कभी हॉस्पिटल जाते हो, कभी कोर्ट जाते हो, कभी कहीं जाते हो, लोगों के लिए इतनी आवाज उठाते हो, लड़ते हो, खाना खाया? भूखा प्यासा वो हर एक व्यक्ति आपकी आवाज को उठाता है। क्या आपने उस संगठन में लोगों को जोड़ा कि हम सबको इसके साथ जुड़कर काम करना चाहिए? या बहुत सारी और भी एक चीजें हैं, या आपने उस संगठन को मजबूत करने के लिए उसके लीडरों से बातचीत करी? यदि वो लीडर बातचीत नहीं कर रहा तो अलग बात है, फिर वो संगठन की गलती है। क्या आपने ऐसा करा कि भैया आप संगठन से जवाब पूछिए कि भैया वहां पर घटना हुई, आपने क्या एक्शन लिया? आप संगठन को बोलिए, आप वहां पर जाइए, आप संगठन को बोलिए भैया वहां पे घटना घटी, आप चलो मैं भी चलता हूं। भैया इल्जाम लगाने वाले बहुत हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं है। आज मसीह समाज के अंदर आप किसी भी व्यक्ति के पास जाके किसी दूसरे की बुराई कर देना, बतेरे बुराइयां करी जाएंगी, बहुत लोग करेंगे, लेकिन साथ देने के लिए बोल देना कि आइए हम दोनों साथ में चले कुछ करें, कोई नहीं करेगा। यही कारण है कि संगठन आते हैं, बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया। और रही बात हमारी, तो भैया हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। मैंने खुद इंडियन क्रिश्चियन आर्मी के ऊपर परमेश्वर का हाथ देखा है, कितनी मुसीबतों में हम लोग गिरे, क्या क्या हुआ हमारे लोगों के साथ।
कि बहुत कम अपने संगठन के लोगों को हटाओ। बाहर के व्यक्ति ने फोन करके नहीं पूछा भैया मेरी मदद चाहिए। फोन नंबर मेरा सबके पास है, वो जरूरत में कॉल जरूर करेंगे कि भैया यहाँ मुसीबत आओ, लेकिन फोन करके कभी नहीं बोला भैया मेरी जरूरत है मैं आऊं। जब तक आप लोग खुद निकल के नहीं आओगे संगठनों के लिए, संगठन आएंगे, संगठन चले जाएंगे, संगठन बनेंगे, संगठन टूटेंगे, संगठन आवाज उठाएंगे, संगठन ऊपर जाएंगे, फिर नीचे गिरेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे आएंगे। ऐसा होता रहेगा। लेकिन जब तक आप उंगली उठाना बंद करो और हाथ से हाथ मिलाकर ऊपर उठाओ, हाथों को साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे फिर। इसलिए मेरी आपसे यही दरखास्त है, आप किसी भी संगठन में हो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप वहां की लीडरशिपिंग से पहले पॉइंट काउंटर सवाल करें। आप उन लीडरशिपिंग के साथ मदद करें कंधे से कंधा मिलाकर, तब वो संगठन मजबूत होगा। जय मसीह की, जय भारत।